हमारे YouTube चैनल मैथ बाय काजिम सर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12 का पार्ट फर्स्ट फिजिक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लेक्चर 3 तक हो चुका था। ये लेक्चर 4 आपको हम बताते हैं कुछ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको इतना फार्मूला ये वाला हम बता चुके थे कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², इतना बताए थे। अभी यहाँ पे ध्यान देना कि उस समय क्या था, ये फार्मूला कब डेरिवेशन हुआ कि जब आपके पास कोई दो आवेश, यहाँ पे एक आवेश मान लेते हैं, एक आवेश यहाँ पे, दोनों डिस्टेंस r डिस्टेंस है, तब फार्मूला बना था F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे कि अगर कहा जाए कि यहाँ पे एक आवेश था, यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी में r है, दूरी डिस्टेंस मीन्स r ही है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि इन दोनों के बीच में कोई आपका क्या रख दिया जाए, कोई मीन्स परावैद्युत माध्यम या कुचालक माध्यम, जैसे आप कह सकते हो कि परावैद्युत माध्यम में होता क्या है कि मोमबत्ती होता है आपका, ठीक है, मोमबत्ती हो गया, उसके बाद कागज हो गया, तेल हो गया, ये सब आपका क्या है, कुचालक मीडियम है। यदि इन सब के बीच में रख दिया जाए, दोनों आवेशों के बीच में, तब यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, Fm = 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे में r²। इसको हम मान लीजिए समीकरण 2। ये आज का टॉपिक मीन्स जो ये आपका फार्मूला डिराइव करा रहे हैं, इसमें क्या है, इसका हेडिंग है, इसका शीर्षक है परावैद्युतांक ना। ये कहाँ से बनेगा, इसका फार्मूला कैसे होगा, तो उसी को हम बता रहे हैं आपको। अब ये इक्वेशन हो गया, ये की क्या है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक है। ये फार्मूला किसके लिए था, निर्वात के लिए था। अब अगर यहाँ पे हम समीकरण 1 में 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे लिखें, अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो बनेगा क्या, F बटे Fm बराबर, F की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² बटे Fm का मान 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे r²। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये Q1 Q2 बटे r² ये कैंसिल होगा और यहाँ पे ये भी कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे 1/1 बटे 1/k। अब ये बताओ इसमें कितना टर्म दिखाई दे रहा है आपको, 4 टर्म है। तो पहले का गुणा चौथे में करते हैं, तीसरे का दूसरे में करते हैं, तो यहाँ पे बनेगा क्या, Fm बराबर k का गुणा 1 में कर दीजिए तो k। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि आपका परावैद्युतांक है, मीन्स अब के की हमको परिभाषा लिखना है और ये दोनों बटे में है। ध्यान देना, F कब का बल है, जब दो आवेश बीच की दूरी r था, वहां पे कोई माध्यम नहीं था, तब के लिए बल लगने वाला बल है। और Fm कब का बल है, जब दो आवेश थे लेकिन दोनों के बीच में कोई माध्यम रखा गया था। तो क्या कहोगे यहाँ पे कि निर्वात में r दूरी पर रखे गए दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। और फिर क्या कहोगे Fm के बारे में कि आपका जो है कि यदि दोनों आवेशों के बीच में कोई कुचालक माध्यम रख दिया जाए, उस समय लगने वाले बल दोनों के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। ये आपका एक फार्मूला बन गया। अब एक और यहाँ पे होता है, इसी में देखिएगा, इसी में नोट कर लीजिए, इसके बाद इसी में हम आपको बता दे रहे हैं। ये फार्मूला तो ठीक है 1/4πε0। अब इसी में क्या कहेंगे, जब कुचालक माध्यम आप रखोगे तो यहाँ पे बनेगा क्या, कुछ करना नहीं है, केवल क्या होगा, यहीं पे आपका बन जाएगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब ये देखो, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है और ये माध्यम की वैद्युतशीलता। कहने का मतलब ये इक्वेशन कब का है, जब किसी दो आवेशों के बीच में क्या रख दिया जाएगा, कोई कुचालक माध्यम, तब यहाँ पे ये एप्सिलॉन बनेगा। अब यहाँ फिर वही चीज कर देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर यहाँ पे एप्सिलॉन0 के स्थान पे क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ पे आपका बचा क्या है, के बराबर, ध्यान देना,
ये सब कट जाएगा यहाँ पे। एप्सिलॉन क्या बचेगा, 1/, एप्सिलॉन नॉट बटे 1/एप्सिलॉन। अब अगर यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए चौथे का फर्स्ट में, तीसरे का सेकंड में, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बनेगा। और अभी हम बता चुके हैं कि एफ बटे एफ एम किसके बराबर होता है, के के। तो यहाँ पे के रख दीजिए, तो के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान देना, अब एक डेफिनेशन और बना सकते हो। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहोगे, माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये लेक्चर आज बहुत छोटा था, इतना ही बताएंगे। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर है आपका, अगला टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।